So the next question is, we have to find the number of ways in which 3 objects out of 10 different objects can be placed in a row on a shelf. हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 10. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, हमारे पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं. उनमें से किसी भी 3 ऑब्जेक्ट को एक शेल्फ पे रखना है. हमारे पास सपोज शेल्फ है जिसमें 3 वैकेंट स्पेस है. ठीक है, स्पेस 1, स्पेस 2, स्पेस 3. तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पहले वाले शेल्फ को पहले वाले रो में रखते हैं हम लोग. जब फर्स्ट रो में रखेंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे? तो हम लोग बोलेंगे इन 10 में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा लो और यहाँ पे डाल दो. कोई भी एक उठा लो, यहाँ पे डाल दो. इसका मतलब पहले वाले शेल्फ पे रखने के लिए हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं. सिमिलरली अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया तो एक ऑब्जेक्ट हमारा ख़त्म हो गया. अब हमारे पास दूसरे शेल्फ पे रखने के लिए कितने ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं? 9 ऑब्जेक्ट्स. एक और ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया. अब हमारे पास तीसरे शेल्फ में रखने के लिए कितने ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं? 8 ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे बीच में प्लस साइन होगा या मल्टीप्लिकेशन? तो हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन. क्यों? क्योंकि हमें तीनों प्लेस को फिल करना है. तो पहले 10, फिर ये. ऐसा नहीं है कि या तो इसको फिल किया या तो इसको फिल किया या तो इसको फिल किया. ऐसा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास. इसलिए आवर आंसर इज 720 वेज. ठीक है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. लेट 10 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स आर गिवन. हमारे पास फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 डिफरेंट फ्लैग्स है हमारे पास और सब अलग अलग कलर के हैं. एंड अ सिग्नल यूजिंग 3 इज टू बी मेड. 3 फ्लैग को यूज़ करके एक सिग्नल बनाना है. इन तीनों को फिल करके एक सिग्नल बनाना है हमें. सो वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज. अब देखो, जब हम लोग सिग्नल बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने फ्लैग्स हैं? 10. और हमें 3 फ्लैग को यूज़ करके एक सिग्नल बनाना है. तो बताओ, पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन? 10. दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन? 9. तीसरे प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन? 8. सो आवर फाइनल आंसर विल बी 10 multiplied by 9 multiplied by 8. So this will be equal to again 720 ways. Simple question. Next question. Now the next question is, we have to find the total number of 5-letter words. Number of 5-letter words using the letter of the word tough. Repetition allowed, रेपिटेशन नॉट अलाउड. अब हमारे पास जो ये टफ वर्ड है इसमें कितने लेटर है? टी अलग अलग, ओ, यू, जी, एच. टोटल 5 लेटर्स आर प्रेजेंट. ठीक है. अब देखो, इसमें सबसे पहला पार्ट है रेपिटेशन अलाउड. मतलब हमें 5 लेटर वर्ड बनाना है तो हमें एक्चुअल में कितने स्पेस को फिल करना है? 1, 2, 3, 4, 5 स्पेस को. और रेपिटेशन अलाउड है. इसका मतलब क्या है? एक वर्ड ऐसा भी बन सकता है टी 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 टी. ठीक है. अब बोलोगे ये तो डिक्शनरी में आता नहीं है. तो यहाँ पे डिक्शनरी से कोई रिलेशन नहीं है. बस हमें बताना है कि कितने तरीके से पॉसिबिलिटीज़ है, कितने वर्ड बन सकते हैं. तो हमने बोला जब रेपिटेशन अलाउड है तो इन 5 में से किसी एक को उठा के यहाँ डाल दो. मतलब पहले को फिल करने का 5 ऑप्शन, फिर से दूसरे को फिल करने का फिर से हमारे पास 5 ऑप्शंस, तीसरे को फिल करने का फिर से हमारे पास 5 ऑप्शंस, चौथे को फिल करने का फिर से हमारे पास 5 ऑप्शंस, पांचवें को फिल करने का फिर से हमारे पास 5 ऑप्शंस. तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो जाएंगे? तो मैं बोलूँगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज़ 5 टू द पावर 5 वेज. चलो, ये तो पार्ट 1 था. पार्ट बी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? रेपिटेशन नॉट अलाउड. व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्पेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन होगा, बोलेंगे 5। दूसरे स्पेस को फिल करने के हमारे पास कितना ऑप्शन होगा, 4। तीसरे ऑप्शन को फिल करने के लिए 3, 2, 1। ठीक है, तो आंसर विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 120 वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन क्यू अप एट ए बस स्टॉप। ठीक है, एक बस स्टॉप है, यहाँ पे 5 स्टूडेंट को खड़ा होना है, तो हमारे पास कितना सीट है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 सीट है और 5 स्टूडेंट्स हैं। बताओ पहले प्लेस को फिल करने का कितना ऑप्शन होगा हमारे पास, तो मैं बोलूँगा 5। दूसरे प्लेस को फिल करने का कितना ऑप्शन होगा, 4। क्यों, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स जो होते हैं सारे डिफरेंट होते हैं, S1, S2, S3, S4, S5। इन्हें एक लाइन में खड़ा करना है हमें और उसका नंबर ऑफ वेज देखना है। तो हो सकता है पहले स्पेस पे 5 में से कोई एक खड़ा होगा, दूसरे स्पेस पे बाकी 4 में से कोई एक खड़ा होगा, तीसरे स्पेस में 3 में से कोई एक खड़ा होगा, चौथे स्पेस में 2 में से कोई एक खड़ा होगा और लास्ट स्टेप में अकेला जो बच गया वो खड़ा होगा। ठीक है, तो बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120 वेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट डिजिट इंटीजर्स आर देयर इन बिटवीन 100 एंड 1000। तो हमें 100 से 1000 के बीच में, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, 101, 102, 103, इस टाइप से नंबर चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे, 999 तक। इतने नंबर्स हैं 100 से 1000 के बीच में, लेकिन हमें वो वाले नंबर निकालने हैं जो डिस्टिंक्ट इंटीजर हो जिसमें, फॉर एग्जांपल क्या 101 होगा, बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 1 दोनों 2 बार आ चुका है। 102 होगा, बोलेंगे यस, इसमें क्या है, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट इंटीजर है। 103 होगा, बोलेंगे यस, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट इंटीजर है। तो सोचो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है बेसिकली, और क्या होना चाहिए, सबके डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब सोचो हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इन 10 डिजिट में से हमें यहाँ पे फिल करना है पहले स्पेस को। पहले स्पेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 9 तरीके से। क्यों, क्योंकि हम लोग 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं पहले स्पेस के लिए। पहले स्पेस में अगर 0 आ गया तो ये कैसा बन जाएगा, 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। 2 डिजिट नंबर 100 से 1000 के बीच में नहीं आता है, 100 से 1000 के बीच में हमेशा 3 डिजिट नंबर आता है। ठीक है, तो हमने पहले प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं। चलो 0 छोड़ के कोई एक डिजिट यहाँ पे आ चुका है। अब जब दूसरी प्लेस को फिल करेंगे तो हमारे पास 0 सीन में आ जाएगा। अब फिर से हमारे पास कितने डिजिट बचेंगे, 9 डिजिट। ओके, तो एक और डिजिट खत्म हो गया। अब हमारे पास टोटल कितने डिजिट बचे, 8 डिजिट बचा, और इस प्लेस को फिल करने का कितना ऑप्शन, 8। सो द फाइनल आंसर इज 9 इंटू 9 इंटू 8, दैट इज 9 इंटू 72, दैट इज 648 इंटीजर्स होंगे, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट अलग होंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c प्लस d प्लस e मल्टीप्लाइड बाय f प्लस g प्लस h प्लस i मल्टीप्लाइड बाय j प्लस k प्लस m प्लस n। तो बताओ पहले में कितने हैं, 2, दूसरे में कितने हैं डिस्टिंक्ट नंबर्स, 3, तीसरे में 4, पाँचवें में 5। अब सोचो सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो a के साथ c मल्टीप्लाई होगा, फिर a के साथ c के साथ f मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह सब के साथ सब मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें निकालना है। तो बेसिकली 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इतने टर्म्स आएंगे टोटल। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 120। तो इतने टर्म्स आएंगे।